नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर आज अमेरिका ने यूएफओ से जुड़ी फाइलें जारी की। दावा, स्पेसक्राफ्ट से 4 फीट लंबे रहस्यमय जीव उतरे, स्पेस सूट और हेलमेट पहना था। अमेरिका में शुक्रवार को लंबे समय से चर्चा में रही यूएफओ फाइलों की पहली खेप जारी कर दी गई है। ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों नए वीडियो, फोटो और पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए। एफबीआई के डिसक्लासिफाइड दस्तावेजों में कहा गया है कि 1960 के दशक में कुछ लोगों ने यूएफओ से छोटे कद के रहस्यमय जीवों को बाहर निकलते देखने का दावा किया था। एफबीआई रिकॉर्ड में कहा गया, कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने इन ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने वाले क्रू मेंबर्स को देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जीवों की लंबाई 3.5 से 4 फीट बताई गई। गवाहों ने कहा कि वे स्पेस सूट और हेलमेट जैसे कपड़े पहने हुए थे। एफबीआई के दस्तावेजों में कहा गया है कि 1965 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूएफओ देखे जाने की घटनाएं दर्ज हुई थी। इन फाइलों में सबसे ज्यादा चर्चा नासा के अपोलो मिशन से जुड़ी तस्वीरों और अंतरिक्ष यात्रियों की बातचीत को लेकर हो रही है। जारी दस्तावेजों में नासा के अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशन से जुड़ी तस्वीरें और बातचीत के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। एक तस्वीर में चांद की सतह के ऊपर आसमान में 3 रहस्यमय बिंदु दिखाई देने का दावा किया गया है। सबसे दिलचस्प हिस्सा अपोलो 17 मिशन का ट्रांसक्रिप्ट माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान की चेतावनी, यूएस ठिकाने और जहाज निशाने पर अमेरिका को 14 पॉइंट के प्रस्ताव पर जवाब का इंतजार। ईरान बोला, समय से पहले लेंगे। ईरान के इस्लामिक गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। आईआरजीसी के नौसेना कमांड ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर फारिस की खाड़ी या हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर फिर हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों और सैन्य जहाजों पर भारी हमला किया जाएगा। इसके बाद आईआरजीसी की एयर स्पेस फोर्स ने अलग पोस्ट में दावा किया कि हमारी फाइलें और ड्रोन पहले ही अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन जहाजों पर लॉक हो चुके हैं और अब सिर्फ हमला करने के आदेश का इंतजार है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 14 पॉइंट वाला ड्राफ्ट तैयार किया, जिस पर ईरान के जवाब का इंतजार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले पत्रकारों से बात करते कहा था कि शनिवार सुबह तक जवाब मिलने की उम्मीद है। हालांकि ईरान का जवाब अब तक नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पाक ने गुजरात से कश्मीर तक 900 ड्रोन दागे थे। ऑपरेशन सिंदूर में सब तबाह। पाक, चीन, तुर्की के तिकड़ी के 4 मंसूबे चौपट। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर भारतीय सैन्य बलों की समीक्षा में कई अहम खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान, चीन और तुर्की की तिकड़ी ने 4 मंसूबों में से 7 और 8 मई को रात को 900 ड्रोन दागे थे। कश्मीर में एलओसी से लेकर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ घंटों में स्वार्म ड्रोन दागे गए थे। पाक के स्वार्म ड्रोन को भारतीय वायुसेना के एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान भारत के एक भी अहम सैन्य बेस को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने यूक्रेन रूस युद्ध में इस्तेमाल किए गए स्वार्म ड्रोन अटैक को कॉपी किया था। बता दें कि ये रणनीति अक्सर नाटो देशों की तरफ से एडवांस वार में अपनाई जाती है। भारतीय एयर डिफेंस को सस्ते ड्रोन से परेशान करना, भारत की एयर डिफेंस क्षमता को सस्ते ड्रोन मार गिराने में एडजस्ट करना था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के कई राज्यों में जहां एक और भीषण गर्मी से त्रैमाम मचा हुआ है, वहीं आईएमडी ने उत्तर पश्चिम भारत की यूपी, पंजाब, दिल्ली समेत 16 राज्यों में भीषण आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले कई दिनों तक लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत हैं, जिसका असर दक्षिण और पूर्वी भारत के मौसम पर दिख सकता है, जिसके असर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में बारिश के साथ आंधी की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में अगले 7 दिनों में बारिश होने का संभावना है। राजधानी में आसमान साफ रहेगा।